बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से जो अनाउंसमेंट की गई थी 50,000 खानदानों के लिए वजीफे का ऐलान किया गया था, उस पर अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। उससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके जान पहचान में कोई है जो इसके लिए एलिजिबल है तो उस तक ये वीडियो लाजमी पहुंचाइए। और अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो ग्रुप्स में भी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भी भला हो जाए। अगर आपकी वजह से किसी यतीम या बेवा को इमदाद मिल जाती है तो यकीन माने आपको बहुत सवाब होगा। तो वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कितनी अमाउंट मिलेगी, कैसे अमाउंट मिलेगी। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है, और उसके बाद अप्लाई के प्रोसेस की जानिब चलेंगे। तो एलिजिबल बेवा और यतीम बच्चों के लिए ये रखा गया है। तो यकीनन जो है बेवाओं और यतीम बच्चों के लिए है तो वही एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो पंजाब का होना लाजमी है, ठीक है। वो पंजाब के किसी भी ज़िले से हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यतीम बच्चों के पास बेफाम होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास जो सिम है ना वो आपके आईडी कार्ड पर रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका नंबर आपके आईडी कार्ड पर अगर रजिस्टर्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी दूसरे के नंबर से आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। किसी से आप अप्लाई करवा सकते हैं लेकिन आपका नंबर अपना होना चाहिए, आपके आईडी कार्ड पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक हो गया। अब आप किसी भी सरकारी अदारे से किसी तरह की इमदाद नहीं लेते हों, ठीक है। यानी पेंशन वगैरह का सिस्टम होता है ना, तो वो आपका नहीं होना चाहिए। सरकारी मतलब आप नहीं होनी चाहिए। आपका खामद अगर सरकारी था और आप पेंशन ले रहे हैं, पहले से पेंशन ले रहे हैं और आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अमाउंट नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये चंद एक बातें थी जो ज़रूरी हैं ताकि आप वैसे अप्लाई ना कर दें, ठीक है। तो अगर आप पंजाब के हैं, यतीम बच्चे हैं आपके, ठीक है। यतीम बच्चे अगर नहीं हैं तब भी आपको दी जाएगी। बेवा हैं तो अगर यतीम बच्चे हैं तो उनके अलग से अमाउंट दी जाएगी। एक है तो उसके लिए 25,000, अगर एक से ज़्यादा हैं तो उसके लिए लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर यतीम बच्चे भी आपके हैं, आप बेवा भी हैं, तो आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए आपने आ जाना है गूगल पर और यहाँ पर सर्च करना है। एक वेबसाइट को आपने सर्च करना है, इसी वेबसाइट को, ठीक है। आपने सर्च करना है www.रहमतकार्ड पंजाब, रहमत कार्ड पंजाब। ये आप जैसे ही सर्च करेंगे ना तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी www.rahmatcardpunjab.gov.pk। इस पर आपने क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। अब इंटरफेस शो हो चुका है, ठीक है। इससे पहले मैं एक आपको और बात बता दूं कि आपकी ये जो अमाउंट है जैज कैश में आपको ट्रांसफर की जाएगी, यानी कि आपके जैज कैश अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो जो आप रजिस्टर्ड नंबर आप यहां पर मेंशन करेंगे, आपने उस पर एक जैज कैश अकाउंट खुलवा लेना है, ठीक है। अब चलते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अब क्राइटेरिया तो आपको मैंने बता दिया है कि अगर आप यतीम बच्चों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास बेफाम होना लाजमी है, ठीक है। अगर बेवा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नादरा जो शनाख्ती कार्ड है उस पर जो स्टेटस है वो बेवा का होना ज़रूरी है, ठीक है। और आप पेंशन वगैरह ना ले रहे हों, ठीक है, सरकारी किसी भी महकमे से किसी तरह की इमदाद ना ले रहे हों, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और पंजाब से आपका तल्लक होना ज़रूरी है। अब अप्लाई कैसे करना है उसके लिए ये 3 ऑप्शन है जो आपके पास, रजिस्टर्ड, लॉग इन और ट्रैक स्टेटस। अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए सबसे पहले आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करवा लेना है, ठीक है। रजिस्टर करवाने के लिए यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है ये आप देंगे, ठीक है। बेवा के लिए बेवा पर क्लिक कर देंगे, अगर यतीम के लिए कर रहे हैं यतीम पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप नेम मेंशन करेंगे जिसके नाम पर आप दरख्वास्त दे रहे हैं, ठीक है। शनाख्ती कार्ड नंबर मेंशन करेंगे। अब शनाख्ती कार्ड नंबर मेंशन करने के बाद मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, ठीक है। पासवर्ड देंगे और यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, कि फ्राम किया गया मोबाइल नंबर मेरे शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है। वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपके नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाना है, ठीक है। अब पहला स्टेप आपका हो जाना है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करके यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर देंगे और पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो पासवर्ड देंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी। एप्लीकेशन में आपने चंद स्टेप करने हैं, ठीक है। यानी कि आपसे आपके आईडी कार्ड की इशू डेट पूछा जाएगा। उसके बाद जो आपके आईडी कार्ड की
लास्ट डेट है वो पूछी जाएगी। ठीक है, तो चंद एक चीज़ें ऐसी पूछी जाएंगी, वो आपने डेटा मेंशन कर देना है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, वो मेंशन कर देना है। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे, एप्लीकेशन नंबर भी आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नादरा से वो वेरीफाई होगा, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद जो भी सिस्टम है उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे वक्तन फवक्तन। तो आप ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को साथ साथ ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का फिलहाल क्या स्टेटस है। तो ये चीज़ें थी जिनसे आपको आगाह करना ज़रूरी था। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।